हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ 2024 के अभी तक के 9 सबसे बेस्ट एनिमे। लेकिन हाँ, इस वीडियो में मैंने उन एनिमे को इंक्लूड नहीं किया है जिनके अभी तक कुछ ही एपिसोड आए हुए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। नंबर 9, विस्पर मी अ लव सॉन्ग। देखो, सबसे पहली बात, ये एनिमे सोजो एआई जॉनरा के अंडर फॉल करता है। इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी हिमारी कीनो की। हिमारी एक ऐसे नेचर की लड़की है जो किसी भी नई जगह पर नए लोगों में बड़े ही इजीली घुल मिल जाती है। एक दिन वो अपने हाई स्कूल में एक बैंड की परफॉर्मेंस अटेंड कर रही थी, तभी उसे पहली नजर में ही उसी बैंड की एक मेंबर क्योरी आसानागी से ट्रू वाला लव हो गया है। और कमाल की बात, शो खत्म होते ही उसने सीधा जाके ये बात उसे बोल भी दी है, आज की परफॉर्मेंस के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा। योरी ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, तो उस टाइम तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। लेकिन अपने दोस्तों से बात करने के बाद, खुद को थोड़ा टाइम देने के बाद वो हिमारी से मिलने पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। योरी को हिमारी से मिलने पर पता चलता है उस दिन उसने जो लव वाली बात बोली थी वो उसके लिए नहीं, उसके म्यूजिक के लिए बोली थी। हिमारी को योरी नहीं, उसका म्यूजिक पसंद है। तो अब हिमारी का पता नहीं, लेकिन योरी अपना साइड पूरा प्रोसेस कर चुकी है। तो तुम्हें इसके अंदर देखना है अब योरी ऐसा क्या क्या करेगी जिससे हिमारी उसके म्यूजिक के साथ साथ उसे भी पसंद करने लगे। तो ये रोमांटिक एनिमे है बट सोजो एआई जॉनरा का, तो अब तुम्हें देखना हो तो तुम इसे चेक कर सकते हो। नंबर 8, अ साइन ऑफ अफेक्शन। यूकी के लिए ये दुनिया हमेशा से ही शांत रही है। उसे हियरिंग डिसेबिलिटी है। वो बचपन से ही कई जगह पर रह चुकी है, लेकिन फिर भी वो किसी से बात नहीं करती सिवाय अपने बेस्ट फ्रेंड के अलावा। ऐसा नहीं है वो बात करना नहीं चाहती, वो तो चाहती है, लेकिन जब लोगों को उसकी कंडीशन के बारे में पता लगता है तो वो उससे दूर भागते थे। लेकिन फिर एक दिन यूकी एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है नागी, और नागी वो पहला इंसान है जो उसकी डिसेबिलिटी के बारे में जानकर उससे दूर भागने की बजाय उससे साइन लैंग्वेज सीखकर उससे बात करना चाहता है। तो यार, ये काफी सिंपल सी हार्ट वार्मिंग स्टोरी है। तो लोगों के बारे में जो उनके बीच के लैंग्वेज बैरियर को खत्म करते हुए क्लोज आते जा रहे हैं। अब अगर तुमने लास्ट ईयर माई लव स्टोरी विद यामाडा कुन एनिमे देखा था, तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें उसी टाइप का एनिमेशन देखने मिलता है। क्यूट फेशियल एक्सप्रेशंस एंड सम फनी मूवमेंट्स। मैंने इसके सिर्फ 3 एपिसोड देखे हैं, तो इसकी ओवरऑल स्टोरी कैसी है वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन ये लिस्ट मैंने कई जगहों से रेटिंग्स देख के बनाई है, तो मैं इतना तो कह ही सकता हूँ ये एनिमे अच्छा ही होगा। नंबर 7, मेटल ग्रुप। इस एनिमे के पीछे जिस स्टूडियो का हाथ है उसने फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड, यूरेका 7, मोब साइको 100 एंड माई हीरो एकेडमिया जैसे एनिमे दे रखे हैं। तो तुम समझ ही सकते हो एक्शन सीक्वेंसेस एंड एनिमेशन के मामले में तुम्हें इससे कोई शिकायत नहीं हो सकती। इस एनिमे के अंदर तुम्हें फ्यूचर देखने मिलता है, एक ऐसी दुनिया जहाँ एंड्रॉइड्स एंड इंसान साथ में रह रहे हैं, पर कुछ एंड्रॉइड्स का दिमाग फिर चुका है, वो इंसानों के ऊपर बैठकर उन पर राज करना चाहते हैं। इस एनिमे के अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी रोग रेड स्टार की, जो कि एक एंड्रॉइड है और वो खुद को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है जिससे वो ये सब होने से रोक सके, और उसका इस मिशन में साथ देगी उसकी पार्टनर नाओमी। और हाँ, नाओमी इंसान है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें एक इंसान एंड एंड्रॉइड के बीच दोस्ती एंड टीम अप देखने को मिलेगा। इस एनिमे का ऑफिशियल हिंदी डब भी तुम्हें क्रंचीरोल पर मिल जाएगा, तो चाहो तो तुम इसे हिंदी में भी देख सकते हो। नंबर 6, बुच्चीगिरी। अगर तुम्हें बदमाशी पसंद है तो ये एनिमे तुम्हारे लिए ही है। यहाँ भी तुम्हें वही हाई स्कूलर्स के बीच गैंग वॉर्स देखने मिलेंगे। इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर मैजिक और ऐड होगा। कुछ मैजिकल क्रिएचर्स भी इसकी स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाते दिखेंगे। अब ये स्टोरी है टोमोशिबी आराजी की, जो अपने होम टाउन लौटा है और उसने एक नया स्कूल ज्वाइन किया है। ये स्कूल बदमाश बच्चों से भरा हुआ है, गैंग वॉर्स होते हैं, लेकिन आराजी को इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसे तो बस नॉर्मल हाई स्कूलर की लाइफ जीनी है, जिसमें वो टाइम से क्लासेस अटेंड करेगा, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, और एक लड़की होगी जिससे उसे ट्रू वाला लव हो जाएगा। और उसकी अच्छी किस्मत, उसे वो लड़की मिल भी गई है। लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है, उस लड़की के पीछे एक और लड़का पड़ा हुआ है जो कि किसी गैंग का लीडर है। और जब ये इतना कुछ चल रहा था, उसी बीच आराजी की मुलाकात हो जाती है उसके बचपन के दोस्त से, और ये बचपन का दोस्त भी अब एक गैंग का लीडर बन चुका है। देखो, कुल मिला के बात ये है, इसके अंदर तुम्हें बहुत कुछ देखने मिलेगा। मैं इसे कितना भी छोटा करके बताऊं ये खत्म नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं। तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल गया होगा, उसके हिसाब से इसे देख लो। इसका भी तुम्हें क्रंचीरोल पर हिंदी डब मिल जाएगा। नंबर 5, ग्रैंडपा एंड ग्रैंडमा टर्न यंग अगेन। 2 कपल जिनकी शादी को लगभग 60 साल हो चुके हैं, और बड़ी खुशी से उन्होंने अपनी जिंदगी जी है। उन्होंने बहुत पैसा नहीं कमाया और ना ही वो कभी हनीमून पर जा पाए, फिर भी वो खुश थे। लेकिन एक दिन उनके साथ कुछ कमाल की चीज होती है। वो देखते हैं उन्होंने अपनी शादी के दिन जो एप्पल ट्री लगाया था उस पर एक गोल्डन कलर का एप्पल आया हुआ है, जिसके बाद वो डिसाइड करते हैं वो इसको अपने घर पर ले जाएंगे एंड दोनों लोग साथ में बैठकर खाएंगे। और फिर एप्पल को खाने के बाद अगले दिन वो मॉर्निंग में देख रहे हैं वो दोनों एक बार फिर से यंग हो गए हैं। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखना है अब ये दोनों कैसे अपनी इन बॉडीज में फिट होंगे, क्योंकि
क्योंकि उनके यूथ को बीते हुए बहुत साल निकल चुके हैं, लेकिन अब उनको एक बार फिर से मौका मिला है वो सब करने का जो उन्होंने पहले मिस कर दिया था। रोमांटिक डेट्स पर जाना, साथ में वीडियो गेम्स खेलना, फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना। तो कुल मिला के ये एनिमे तुम्हारे लिए हो सकता है अगर तुम रोमांस एनिमे के फैन हो पर बार बार हाई स्कूल ट्रोप देख देख के बोर हो चुके हो। ये कुछ फ्रेश एंड नया कॉन्सेप्ट लेके आया है तो तुम इसको ट्राई दे सकते हो। नंबर 4, डेड डेड डीमंस डेड 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 डिस्ट्रक्शन। जब तुम ऊपर की ओर देखते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? खुला नीला आसमान, एक अच्छे फ्यूचर की उम्मीद, आजादी महसूस होती है। लेकिन टोक्यो में रहने वाले लोगों को ऐसा कुछ नहीं दिखता। उन्हें दिखाई देती है एक एलियन स्पेसशिप जो 3 साल पहले से अर्थ पर आई हुई है, जिसने एक तरह से कंफर्म कर दिया है अब इस दुनिया का कोई फ्यूचर नहीं है। अब इस सेटअप के साथ तुम्हें इस एनिमे के अंदर कुछ हाई स्कूल गर्ल्स की स्टोरी देखने मिलती है जिनकी लाइफ भी वैसी है जैसी हाई स्कूल स्टूडेंट्स की होती है। स्कूल जाना, खेलना, जो मन आए सो करना एंड आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना। बट सवाल ये है, क्या उनको ये सब करते वक्त वैसा ही फील होता होगा जो उनसे पहले वाली जनरेशन को होता था? क्योंकि उन्हें पता है उनका कोई फ्यूचर नहीं है। फिर ये एग्जाम किस लिए? किसी से रिश्ते क्यों बनाने हैं? दोस्ती क्यों करनी है जब सब कुछ खत्म ही हो जाना है? लेकिन फिर भी ये लोग वो सब कुछ कर रहे हैं जो कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें भी उम्मीद है शायद उनका फ्यूचर होने के कोई चांसेस बन जाएं। नंबर 3, विंड ब्रेकर। एक ऐसा टाउन जिसके अंदर लोग शांति से नहीं रह सकते थे क्योंकि कुछ ऐसे गैंग्स थे जो कि इस टाउन में मारपीट मचाते थे। पर कुछ टाइम पहले एक हाई स्कूल ने इसके खिलाफ इनिशिएटिव लिया। उन्होंने शहर के सबसे हरामी एंड बदमाश बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन दिया और टाउन के बाहर एक बोर्ड लगाया, अगर कोई भी इस बॉर्डर को पास करेगा, किसी को नुकसान पहुँचाएगा तो उसे फ्यूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पनिश करेंगे। मतलब कुल मिला के बात ये है, यहाँ पे जो हमें बैड कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं वो लोगों के लिए हीरोज हैं। अब ये स्टोरी रिवॉल्व करती है हारुका साकुरा के अराउंड, जिसे बचपन से लोगों ने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। उसका रिजल्ट ये हुआ है वो अपनी ही नजरों में शैतान बन चुका है। वो अभी अभी इस टाउन में शिफ्ट हुआ है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ उसे मारपीट मचाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। उसके स्कूल में भी उसे लड़ना सिखाया जाएगा। तो बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस, तारीफ भी कम पड़ जाए और उससे भी बेहतरीन एनिमेशन, शब्द नहीं है मेरे पास। इस एनिमे के अंदर तुम्हें भले ही कुछ ना अच्छा लगे पर तुम इसे इसके एनिमेशन के लिए देखो, मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स देखने में मजा आता है तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। इसका भी तुम्हें क्रंची रोल पर हिंदी डब मिल जाएगा। नंबर 2, काइजू। नंबर 8, एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इंसानों ने खुद को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फोर्सेस तैयार की हैं, जिनमें से एक फोर्स का काम है इन मॉन्स्टर्स से लड़ना और दूसरी का काम है लड़ाई से हुई गंदगी को ठिकाने लगाना। और इसी सब के बीच में फंसा हुआ है एक आदमी जिसने बचपन में अपनी दोस्त से प्रॉमिस किया था वो दोनों एक साथ डिफेंस फोर्स में रहकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे और कभी भी अगर उसके दोस्त पे खतरा आएगा तो उसके सामने पहले वो खड़ा होगा। लेकिन ये आदमी जो उसके सामने रहकर उसे प्रोटेक्ट करने वाला था वो खुद इतना काबिल भी नहीं है कि डिफेंस फोर्स के टेस्ट को क्लियर कर पाए। वो हमेशा से ही फेल होता आया था। लेकिन फिर एक दिन उसके साथ वही होता है जो डेंजी एंड पोचिता के साथ हुआ था। एक मॉन्स्टर उसके गले से उतरकर उसको आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर बना दिया है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है ये जिंदगी ने जो उसे चांस दिया है अपना प्रॉमिस पूरा करने का, इसे वो बिल्कुल भी जाने नहीं देगा। पर ये करना उतना सिंपल नहीं है जितना अभी तुम्हें लग रहा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो तुम एनिमे देख के पता करना। शोनेन एंड एक्शन एनिमे के फैंस के लिए ये मस्ट वॉच एनिमे है। क्रंची रोल पर इसका ऑफिशियल हिंदी डब भी तुम्हें मिल जाएगा, तो तुम चाहो तो इसको भी हिंदी में देख सकते हो। अगर तुमने ये देख रखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कैसा लगा था तुम्हें ये। नंबर 1, सोलो लेवलिंग। अगर इस एनिमे के बारे में भी मुझे तुम्हें बताना पड़ जाए तो फिर सीधी बात है तुम एनिमे देखते ही नहीं हो, क्योंकि 2024 में ऐसा कोई बचा है जो एनिमे देखता हो लेकिन उसे इसके बारे में नहीं पता हो, मुझे नहीं लगता। तो इसके बारे में बता के टाइम भी क्यों खराब करना। बस इतना कहूंगा, इसके बारे में पता होने के बाद भी तुमने ये एनिमे नहीं देखा है तो देखो भाई, इसे बढ़िया चीज है। और अगर तुमने ये देखा हुआ है और इसके अगले सीजन की रिलीज डेट जानना चाहते हो तो स्क्रीन पर वीडियो आ रहा होगा, इसे देख लो। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।